हे भगवान, तूने हमेशा मुझे संभाला है। हर राह में मेरा साथ दिया है। मैंने जो चाहा है वो हमेशा आपने मुझे दिया है। भगवान, इस बार मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भाई जिस नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है वो उसे मिल जाए, वो सेटल हो जाए, ताकि माँ बाबा का सपना और अपनी जिम्मेदारी मैं पूरी कर सकूं। दीदी, आशीर्वाद। अरे पागल, हर बार मेरे पैर छूता है। आशीर्वाद लेना है तो भगवान जी का लो। दीदी, मेरे और अवनी के लिए तो आप ही भगवान हो। चुप कर, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं दीदी? आप चाहती तो शादी करके घर बसा सकती थी, लेकिन आपने सिर्फ हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर दी। बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है तू। तू नहीं जानता तुम दोनों मेरे लिए क्या हो। अवनी की तो शादी हो गई है, अब बस तू बाकी नहीं, है। मैं कहीं शादी करके नहीं जाने वाला। चुप कर बदमाश, लड़के कभी शादी करके जाते हैं क्या? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि भगवान जी तुझे ये नौकरी दिला दे, ताकि माँ बाबा और मेरा सपना पूरा हो सके। दीदी, आपका आशीर्वाद है, ये जॉब मुझे जरूर लगेगी, आप देखना। अच्छा, मैं चलूं दीदी? आते वक्त मैं ऑफर लेटर के साथ ही आऊंगा। ठीक है, ठीक है। बाय। हे भगवान, मेरे भाई को ये नौकरी जरूर दिलाना। तुम्हारा इंटरव्यू तो अच्छा रहा ना? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये जॉब मुझे ही मिलेगी। तुम्हें याद है ना कि जॉब के बाद तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था? आई रिमेम्बर डार्लिंग, आई लव यू। मुझे जैसे जॉब लगी वैसे तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे पापा से शादी की बात करूंगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। क्या? आप एक बार पापा से मिल लेते तो उनके साथ ही बिजनेस ज्वाइन कर लेते। डार्लिंग, आई लव यू। मुझे तुम्हारे पापा के जायदाद से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से प्यार नहीं है। देखो, मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जायदाद है, वो सब मेरी ही है। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और वो जिंदगी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। रियली? अपने बलबूते पे। लव यू सो मच। और दीदी, कैसा रहा ऑफिस में दिन? जैसा होता है वैसा ही गया। और तू बता। कुछ नहीं है, सब ठीक है। क्या हुआ, बता ना। अरे दी, वो नौकरी थी ना यार। हाँ, क्या हुआ उस नौकरी का? कुछ नहीं, वो क्या? नौकरी मुझे मिल गई। वाह, क्या बात कर रहा है? यस दीदी, फाइनली आपके आशीर्वाद से। वाह, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा एक सपना पूरा हो गया। अब सिर्फ मेरी एक ही जिम्मेदारी बच गई है। क्या? कि तेरे लिए खूबसूरत सी पत्नी ढूंढने की। दीदी, उसके लिए मैंने आपकी थोड़ी मदद कर दी है। अच्छा, तो ये बात है। जल्दी बता ना, कौन है वो, क्या नाम है उसका, ताकि मैं जल्दी से जाकर तेरा रिश्ता फिक्स कर पाऊँ। उसका नाम है तृप्ति। तृप्ति? हाँ। वो तो सिर्फ तेरी दोस्त थी ना? अच्छा, अब समझी। लेकिन मुझे भी तृप्ति बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच दीदी। मैं देखता हूँ। अरे जयंत जी, आइए आइए, अंदर आइए। वो ये फाइल नंदिनी जी को देनी थी। दे दो। बॉस ने कहा है कल ही इसकी मीटिंग है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए बैठिए ना, मैं चाय ही बनाने जा रही थी। नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। अरे जयंत जी, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। दीदी आप भी बैठिए। बैठो 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 बैठो। और चाय आज मैं बनाऊंगा। जी जयंत जी,
मेरी जेके इंटरनेशनल में जॉब लग गई है। अरे वाह, यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अरे वाह, आप प्लीज बैठिए, मैं चाय बना के लाता हूँ। आज आप बहुत दिनों बाद घर आए हैं। अब आने का कोई मकसद भी नहीं बचा। फिर सोचता हूँ मेरा आना शायद आपको अच्छा ना लगे। वैसे अकेले में आप मुझे तुम बुला सकते हो। मैंने तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार जताना छोड़ दिया। ये रही चाय, Thank लीजिए you. प्लीज। तो आशुतोष, कब कर रहे हो ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग कल से। अरे वाह, यस, वेल डन। चाय बताइए कैसी है? बहुत अच्छी है। थैंक यू। अब मुझे चलना चाहिए। हम्म, अरे अरे इतनी जल्दी? हाँ, और लोगों से भी मिलना है। अच्छा नंदिनी, हम्म। बाय जयंत जी। खुश हो काफी? हाँ हाँ? काफी खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तेरी जॉब लग गई। थैंक यू सो मच। उठो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या टाइम हुआ? इट्स 9 o'clock और तुम अभी तक सो रही हो। हाँ तो तुम तो जानते हो ना, मुझे देर तक सोने की आदत है। अरे बेबी, लेकिन शादी के पहले चल जाता था। इस वक्त तो तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाना चाहिए। तुम ये क्या कह रहे हो? आपको तो पता है ना, मुझे ये सारे काम करने नहीं आते। और तुम ही तो कहते थे ना, तुम मुझे वही जिंदगी दोगे जो मैंने पापा के घर में बिताई। बिल्कुल बेबी, लेकिन अब जब तक हम यहाँ पर है, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो फिर बताओ ना, हम नए घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं? बस मुझे कंपनी से अकोमोडेशन मिलने वाला है, तब Oh, हम शिफ्ट really? हो जाएंगे। यस। खुशी की बात तुम बहुत लेट बताते हो। बदमाश। अब बता दिया ना। मुझे जाने से पहले अभी मेरा गिफ्ट दोगी मुझे? Of course. माय बेबी, माय लाइफ। अब मैं निकलता हूँ, ठीक है? ओके, मैं आती हूँ। बाय। दी, अरे अवनी, तुम अचानक से कैसी हो दी? आओ बैठो, नाश्ता करो। ये क्या दी? अभी आप ही काम करती हैं? और वो कहाँ है हमारी प्यारी भाभी? क्या कर रही हैं वो? अरे उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, और तू तो जानती है ना, वो कितने बड़े बाप की बेटी है। उसे ये सब नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएगी। लेकिन दी, ये घर उसके बाप का नहीं है। अब इस घर में रहती है तो उसे काम भी करना पड़ेगा। और आप भी कब तक काम करती रहेंगी? अवनी, शादी के बाद घर के मामले में, मायके के मामले में दखल देना सही बात नहीं है। आप तो रहने ही दो भैया। और ये कायदे की बात जिसको समझानी चाहिए ना, उसको समझाइए। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। और वैसे भी आपकी दाल तो वहाँ पर गलती नहीं है। आए मुझे समझाने बड़े। मुंह संभाल के बात करो अवनी। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग?
ये लड़ाई करना बंद करो और चुपचाप नाश्ता करो। दी, मैं यहाँ पे नाश्ता करने नहीं आई हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी और क्या चाहिए तुम्हें दीदी से? हाँ, पहले ही विकास बाबू के बिजनेस में कितने पैसे दे चुकी है दीदी? आप कहना क्या चाहते हैं भैया? क्या मैं यहाँ पे मांगने आती रहती हूँ? अरे आशुतोष, अवनी मुझसे बात करने आई है, तुम बीच में मत बोलो। और अवनी अपने बड़े भैया से ऐसे बात करते हैं? दीदी बदतमीज हो गई है ये। आशुतोष, तुम बैठकर नाश्ता करो, मैं आती हूँ। पर दी, मैंने क्या गलत बोला? तुमने कुछ गलत नहीं कहा है, चलो अंदर। इसको तमीज नहीं है दीदी। आशुतोष चुप हो जाओ। कमाल है, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी तुम्हारी छोटी बहन की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें दो बातें सुना जाए। तुम्हारी दीदी इतनी पार्सल कैसे हो सकती हैं? अगर उनके पास जो भी कुछ है ना, तो उस पर भी तुम दोनों का हिस्सा है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता क्या रख कर गए हैं, कितना रख कर गए हैं, ये भी तो जान लो। अवनी तुम क्या बात कर रही हो यार? अगर दीदी के पास पैसे होते। ऐसा तुम्हें लगता है, जरूरी नहीं कि वैसा सब कुछ सही हो सकता है अवनी को सब कुछ पता लग गया हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। हाँ, मैं तो हमेशा से वही करता आया हूँ जो तुमने चाहा। तुम चाहती थी कि मैं हम दोनों के भविष्य के बारे में ना सोचूं। मैंने सोचना बंद कर दिया। I'm sorry, मेरी वजह से आप भी। छोड़ो उन बातों को और बताओ। मेरे घर की शांति भंग हो रही है। क्या हुआ? पता नहीं क्यों, तृप्ति हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही। थोड़ा समय दो, बड़े घर से आई है, थोड़ा समय तो लगेगा ना। आशुतोष और अवनी में भी बहुत मनमुटाव चल रहा है। अवनी के हस्बैंड की जो मैंने बिजनेस में मदद की, उसे लेकर आशुतोष नाराज है। देखो नंदिनी, मैं तो जानता था ये एक दिन जरूर होगा। क्या मतलब है आपका? यही कि बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते, एक दिन बड़े हो ही जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।